गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था सत्याग्रह, मोड ऑफ स्ट्रगल था गांधी जी का सत्याग्रह, उसके बारे में कि सत्याग्रह क्या था। और हमने एक्सपेरिमेंट देखे थे गांधी जी के, कि गांधी जी ने अपने जो शुरुआत के एक्सपेरिमेंट किए वो कहाँ कहाँ पर किए। क्लियर है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रॉलेट एक्ट। मैंने आपको बताया था तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और उन चेंजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो वो चेंजेस हम लोग देखेंगे और क्या क्या उनके बाद में इंसिडेंट्स हुए उनको हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, हम इस चैप्टर इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट कब आया, कैसे आया। उसके बाद जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे, इंसिडेंट जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। स्टार्टिंग करते हैं हम किससे, रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट देखिएगा क्या हुआ कि इंडिया के अंदर क्या चल रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी। उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उस लॉ का नाम था रॉलेट एक्ट। क्लियर है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी लीडर को या किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था और उसको प्रिजन में डाल दिया जाता था विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, यानी कि बिना किसी भी रीज़न के या बिना किसी भी बात के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है पुलिस और उसको जेल में डाल सकती है बिना ट्रायल के। उसको कोर्ट में भी ट्रायल नहीं दी जाएगी और 2 साल तक उसको क्या रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। तो द एक्ट गेव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि इस एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दे दी क्या करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की। पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड, पॉलिटिकल लीडर्स को क्या किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था एंड कीप्ड इन अ प्रिजन, और उनको जेल में रखा जा रहा था विदाउट अ ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। क्लियर है। जैसे ये लॉ आया बेटा तो अब लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, अब क्योंकि ये लॉ कैसा था, अनजस्ट लॉ था। क्लियर है। जो अनजस्ट लॉ था तो गांधी जी ने भी इसका किया, अपोज किया इसका। तो गांधी जी अपोज दिस अनजस्ट लॉज। क्लियर है। गांधी जी ने अपोज किया इस अनजस्ट लॉज का। ही लॉन्च्ड द हड़ताल, गांधी जी ने जगह जगह हड़ताल कराना, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह करना स्टार्ट किया और उसके लिए डेट डिसाइड की 6 अप्रैल 1919, यानी कि गांधी जी ने कहा कि हम 6 अप्रैल 1919 से क्या करेंगे, इस लॉ के खिलाफ क्या करेंगे, जगह जगह हड़ताल करेंगे और जगह जगह हम सत्याग्रह करेंगे। क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, नॉन वायलेंट रैलीज, देखिएगा रैलीज कैसी, नॉन वायलेंट, यानी कि जिसमें कोई भी तोड़फोड़ या मारपीट नहीं है, सिर्फ रैलीज निकाल रहे हैं। नॉन वायलेंट रैलीज स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह रैलीज निकलना स्टार्ट हो गई, स्ट्राइक्स होना स्टार्ट हो गई, प्रोटेस्ट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। टू कंट्रोल ऑल दिस ब्रिटिश टुक वेरियस स्टेप, इस सबको रोकने के लिए, इन स्ट्राइक्स को, इन रैलीज को, इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। एंड वन वाज दैट दे, एक उनमें से कौन सा था, फाइड ऑन ए पीसफुल प्रोफेशन इन अमृतसर, यानी कि एक अमृतसर के अंदर एक क्या हो रही थी, पीसफुल तरीके से एक सभा हो रही थी, उस सभा पर क्या कर दिया, फायर किया। किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। एक स्टेप ये भी उठाया। तो जब इन्होंने क्या किया, पीसफुल जो प्रोसेसन हो रही थी उसके ऊपर जब इन्होंने अटैक कर दिया, जब इन्होंने वहाँ पर फायर कर दिया तो इससे लोगों के अंदर क्या आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया, लोग एंगर में आ गए। तो ही प्रोवोक्ड द पीपल टू टुक द वायलेंस। अब जब लोग गुस्से में आ गए तो लोगों ने वायलेंस करना शुरू कर दिया, लोगों ने तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने जगह जगह मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। आगे क्या हुआ, आगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखते हैं क्या हुआ। ड्यू वायलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट, रॉलेट के एक्ट की वजह से जो वायलेंस हुआ, उस वायलेंस को रोकने के लिए, देखिएगा ध्यान समझिए मेरी बात को, कि क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आने से क्या हुआ, लोगों ने हड़ताल करना, रैलीज निकालना, स्ट्राइक करना नॉन वायलेंट तरीके से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स ने उन रैलीज को, उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वायलेंस तरीका यूज़ किया, जब फायर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया और लोगों वायलेंस पर उतर आए। जब लोग वायलेंस पर उतर आए तो अब ब्रिटिशर्स को क्या करना था, इस वायलेंस को रोकना था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस वायलेंस को रोकने के लिए वहाँ पर अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया,
मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या होता है वो समझिए। मार्शल लॉ एज अ कर्फ्यू होता है बेटा, जैसे हमारे यहाँ पर देखा वो आपने, हाँ, धारा 144 के अंदर कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू के अंदर कोई भी व्यक्ति कहाँ नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता, 4 आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये इस तरीके का मार्शल लॉ होता है। वो मार्शल लॉ अमृतसर के अंदर लगा दिया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। वायलेंस ड्यू टू रोलेक्ट एक्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ लगा दिया गया। ऑन 13 अप्रैल पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक जगह है कहाँ पर, अमृतसर के अंदर। वहाँ पर 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। अब देखना वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो 2 रीज़न से हुए हैं बेटा। एक तो वहाँ पर रीज़न क्या था कि बैसाखी का फेयर लगा हुआ था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, और बैसाखी के मेले में पार्टिसिपेशन करने के लिए, बैसाखी के मेले को देखने के लिए आसपास, अमृतसर के आसपास के जो गांव के लोग थे वो वहां पर आकर इकट्ठे हुए थे। क्लियर है। दूसरा क्या था कि दूसरा लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। तो वो लोग भी वहां पर इकट्ठे थे। क्लियर है। अब ये जो मार्शल लॉ लगाया था इसकी कमांड दी थी किसको, जनरल डायर को। क्लियर बेटा। तो जनरल डायर टुक द कमांड, जनरल डायर के पास कमांड थी मार्शल लॉ की। ही क्लोज द एंड एग्जिट एंड फायर्ड ऑन क्राउड। वो वहां पर, अब वहां पर क्या हुआ, जनरल डायर आ गए, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे थे। कुछ लोग क्या करने आए थे, बैसाखी का फेयर देखने आए थे, और कुछ लोग क्या करने आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे। वहां पर बहुत सारे लोग, जलियांवाले बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। अब वहीं पर कौन आ गए, हमारे जनरल डायर आ गए, और जनरल डायर ने वहां पर क्या कर दिया, एग्जिट गेट को बंद करा दिया और कह दिया अपनी पुलिस से कि आप ओपन फायर करना शुरू कर दीजिए क्राउड पर। यानी कि जितनी भी भीड़ वहां पर इकट्ठी है सबके ऊपर क्या कीजिए, ओपन फायर कीजिए। ही क्लोज द एग्जिट एंड फायर्ड ऑन क्राउड। मैनी पीपल वर किल्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें उस इंसिडेंट में मर गए। क्लियर बेटा। जब ये बात पूरे इंडिया के अंदर फैली कि जलियांवाला बाग के अंदर ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया और इसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए, तो लोगों के अंदर क्या हुआ बेटा, गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। दिस एंगर्ड क्राउड पीपल टुक ओवर वायलेंस, क्लैशेस विद पुलिस, जिसकी वजह से क्या होने लगे, जगह जगह क्लैशेस होने लगे किसके साथ में, पुलिस के साथ में, एंड अटैक ऑन अ प्रॉपर्टी। और लोग क्या करने लगे, अटैक करने लगे किस पर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे कि पुलिस स्टेशन पर, आपके पोस्ट ऑफिस पर, इन पर। क्लियर बेटा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट टुक अ फ्री हैंड, इट रेस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द प्रोटेस्टर। अब फिर भी देखिएगा, फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि इनकी बात को समझे या माने कि हाँ हमसे गलती हुई है, बल्कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको ब्रूटल तरीके से इन प्रोटेस्ट को, इस वायलेंस को रोकने की कोशिश की। क्लियर बेटा। जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लोगों के अंदर। द गवर्नमेंट टुक गॉट अ फ्री हैंड, इट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। यानी कि गवर्नमेंट ने एक ब्रूटल रिप्रेशन करने की कोशिश की ऑफ द प्रोटेस्टर्स को रोकने की। क्लियर है। ब्रूटल तरीके से। क्लियर है। ब्रूटल तरीके होता है मारपीट तरीके से। क्लियर बेटा। आगे क्या हुआ, आगे क्या है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट समझते हैं, खिलाफत मूवमेंट क्या है, मूवमेंट समझते हैं बेटा। खिलाफत मूवमेंट क्या था, खलीफा स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। देखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था, एक तरफ हमारे ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ हमारे क्या थे, ओटोमन एम्पायर था बेटा। एक क्या था, ओटोमन एम्पायर था। उस ओटोमन एम्पायर का जो हेड था, देखिए हुआ क्या, जो खिलाफत मूवमेंट क्या है कि खलीफा होता है, खलीफा क्या होता है, एक स्पिरिचुअल हेड होता है किसका, इस्लामिक वर्ल्ड का। यानी कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं उनका एक स्पिरिचुअल हेड होता है, एक धार्मिक गुरु होता था जिसका नाम, जिसको कहा जाता था खलीफा। जिसको क्या कहा जाता था, खलीफा। अब हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जब, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर जो था वो भी क्या हुआ था, वो दूसरी तरफ से, यानी कि एक तरफ तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ क्या था, ओटोमन एम्पायर भी था। क्लियर है। तो जब, क्योंकि ओटोमन एम्पायर ये जर्मनी वगैरह ये हार गए थे। क्लियर है। तो जब हार गए थे तो इनके साथ में क्या की ट्रीटी हुई थी। क्लियर है। तो एम्पर ऑफ द ओटोमन एम्पायर डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी कि ओटोमन एम्पायर का जो एम्पर था वो हार गया था कब, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो एक रूमर वहां पर फैल गई, रूमर्स दैट हार्श पीस ऑफ ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। यानी कि एक रूमर फैल गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन ब्रिटिशर्स ने एक हार्श ट्रीटी की है किसके साथ में, ओटोमन एम्पायर के साथ में, और उस हार्श ट्रीटी की वजह से को इम्पोज कर दिया गया उनके ऊपर। और उस ट्रीटी में क्या किया गया है, डिसरेस्पेक्ट मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स की रेस्पेक्ट नहीं की जाएगी। यानी कि उनका जो स्पिरिचुअल हेड है उसकी सारी पावर्स को छीन लिया गया था। क्लियर। मासेस वर एंगर, जिसकी वजह से गुस्सा आ गई थी सारे मुस्लिम समाज को, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना मुस्लिम समाज था उस मुस्लिम समाज के अंदर क्या था, गुस्सा था। और वो मुस्लिम समाज क्या कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। क्लियर है। प्रोटेस्टेड बाय। क्लियर है। अब देखते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या है। खिलाफत मूवमेंट,
खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया खिलाफत कमेटी के द्वारा कहाँ पर, बॉम्बे में, मार्च 1919 में। यानी खिलाफत मूवमेंट को खिलाफत कमेटी ने बॉम्बे में मार्च 1919 में स्टार्ट किया। पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड हिंदू एंड मुस्लिम। अब देखिएगा, एक तरफ तो मुस्लिम्स खिलाफ खड़े हो रहे हैं किसके, ब्रिटिशर्स के। किसकी वजह से हो रहे हैं कि उनका जो स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, उसकी पावर्स को क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और ये रूमर फैल गई थी कि अब क्या होगी, डिसरेस्पेक्ट होगी किसकी, मुस्लिम्स की। क्लियर है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था बेटा कि मुस्लिम समाज जो था पूरा वो खिलाफ खड़ा हो गया था किसके, ब्रिटिशर्स के। दूसरी तरफ क्या थे कि हिंदू जो थे वो भी परेशान थे किससे, ब्रिटिशर्स से। तो ये समय गांधी ने सोचा कि ये एक अच्छा समय है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, हिंदूज को और मुस्लिम्स को यूनाइट करके हम किसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्लियर बेटा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लॉन्च नेशन वाइड मूवमेंट। और उन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये स्टार्ट किया था बॉम्बे के अंदर। मोहम्मद अली और शौकत अली, दो व्यक्ति थे। क्या नाम था, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों व्यक्तियों ने स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने क्या किया, इन लोगों से बात की और इन लोगों को अपने साथ में मिला लिया। किसको, मोहम्मद अली और शौकत अली को। और क्या हुआ, कांग्रेस का कोलकाता सेशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कांग्रेस का कोलकाता सेशन हुआ कहाँ पर, सितंबर 1920 में। कब हुआ, सितंबर 1920 में। डिमांडेड फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था सत्याग्रह, मोड ऑफ स्ट्रगल था गांधी जी का सत्याग्रह, उसके बारे में कि सत्याग्रह क्या था। और हमने एक्सपेरिमेंट देखे थे गांधी जी के, गांधी जी ने अपने जो शुरुआत के एक्सपेरिमेंट किए वो कहाँ कहाँ पर किए। क्लियर है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रॉलेट एक्ट। मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई और उन चेंजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो वो चेंजेस हम लोग देखेंगे और क्या क्या उनके बाद में इंसिडेंट्स हुए उनको हम लोग देखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, हम इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट कब आया, कैसे आया। उसके बाद जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। स्टार्टिंग करते हैं किससे, रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट देखिएगा क्या हुआ कि इंडिया के अंदर क्या चल रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी। उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उस लॉ का नाम था रॉलेट एक्ट। क्लियर है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी लीडर को या किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था और उसको प्रिजन में डाल दिया जाता था विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। यानी कि बिना किसी भी रीज़न के या बिना किसी भी बात के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है पुलिस और उसको जेल में डाल सकती है बिना ट्रायल के। उसको कोर्ट में भी ट्रायल नहीं दी जाएगी और 2 साल तक उसको क्या रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। तो द एक्ट गेव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। यानी कि इस एक्ट ने गवर्नमेंट को पावर दे दी क्या करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने की। पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड, पॉलिटिकल लीडर्स को क्या किया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था एंड कीप्ड इन अ प्रिजन, और उनको जेल में रखा जा रहा था विदाउट अ ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के फॉर 2 years। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। क्लियर है। जैसे ये लॉ आया बेटा तो अब लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए अब, क्योंकि ये लॉ कैसा था, अनजस्ट लॉ था। क्लियर है। जो अनजस्ट लॉ था तो गांधी जी ने भी क्या किया, अपोज किया इसका। तो गांधी जी अपोज दिस अनजस्ट लॉज। क्लियर, गांधी जी ने अपोज किया इस अनजस्ट लॉज का। ही लॉन्च्ड द हड़ताल। गांधी जी ने जगह जगह हड़ताल कराना, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह करना स्टार्ट किया और उसके लिए डेट डिसाइड की 6 अप्रैल 1919। यानी कि गांधी जी ने कहा कि हम 6 अप्रैल 1919 से क्या करेंगे, इस लॉ के खिलाफ क्या करेंगे, जगह जगह हड़ताल करेंगे और जगह जगह हम सत्याग्रह करेंगे। क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, नॉन वायलेंट रैलीज। देखिएगा रैलीज कैसी, नॉन वायलेंट, यानी कि जिसमें कोई भी तोड़फोड़ या मारपीट नहीं है, सिर्फ रैलीज निकाल रहे हैं। नॉन वायलेंट रैलीज स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह रैलीज निकलना स्टार्ट हो गई, स्ट्राइक्स होना स्टार्ट हो गई, प्रोटेस्ट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। टू कंट्रोल ऑल दिस ब्रिटिश टुक वेरियस स्टेप। इस सबको रोकने के लिए, इन स्ट्राइक्स को, इन रैलीज को, इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। एंड वन वाज दैट दे, एक उनमें से कौन सा था, फाइट ऑन ए पीसफुल
प्रोफेशन इन अमृतसर, यानी कि एक अमृतसर के अंदर एक क्या हो रही थी, पीसफुल तरीके से एक सभा हो रही थी। उस सभा पर क्या कर दिया, फायर किया। किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। एक स्टेप ये भी उठाया। तो जब इन्होंने क्या किया, पीसफुल जो प्रोसेसन हो रही थी उसके ऊपर जब इन्होंने अटैक कर दिया, जब इन्होंने वहाँ पर फायर कर दिया, तो इससे लोगों के अंदर क्या आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया, लोग एंगर में आ गए। तो ही प्रोवोक्ड द पीपल टू टुक द वायलेंस। अब जब लोग गुस्से में आ गए तो लोगों ने वायलेंस करना शुरू कर दिया, लोगों ने तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने जगह जगह मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। आगे क्या हुआ, आगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखते हैं क्या हुआ। ड्यू वायलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट। रॉलेट के एक्ट की वजह से जो वायलेंस हुआ, उस वायलेंस को रोकने के लिए, देखिएगा ध्यान समझिए मेरी बात को, कि क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आने से क्या हुआ, लोगों ने हड़ताल करना, रैलीज निकालना, स्ट्राइक करना नॉन वायलेंट तरीके से स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स ने उन रैलीज को, उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वायलेंस तरीका यूज़ किया, जब फायर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया और लोगों वायलेंस पर उतर आए। जब लोग वायलेंस पर उतर आए तो अब ब्रिटिशर्स को क्या करना था, इस वायलेंस को रोकना था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस वायलेंस को रोकने के लिए वहाँ पर अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या होता है वो समझिए। मार्शल लॉ एज अ कर्फ्यू होता है बेटा। जैसे हमारे यहाँ पर देखा हुआ आपने, हाँ, धारा 144 के अंदर कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू के अंदर कोई भी व्यक्ति कहाँ नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता, 4 आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये इस तरीके का मार्शल लॉ होता है। वो मार्शल लॉ अमृतसर के अंदर लगा दिया गया। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। वायलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ लगा दिया गया। ऑन 13 अप्रैल पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक जगह है, कहाँ पर, अमृतसर के अंदर। वहाँ पर 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। अब देखना वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो 2 रीज़न से हुए हैं बेटा। एक तो वहाँ पर रीज़न क्या था कि बैसाखी का फेयर लगा हुआ था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। और बैसाखी के मेले में पार्टिसिपेशन करने के लिए, बैसाखी के मेले को देखने के लिए आसपास, अमृतसर के आसपास के जो गांव के लोग थे वो वहाँ पर आकर इकट्ठे हुए थे। क्लियर है। दूसरा क्या था कि दूसरा लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो वो लोग भी वहाँ पर इकट्ठे थे। क्लियर है। अब ये जो मार्शल लॉ लगाया था, इसकी कमांड दी थी किसको, जनरल डायर को। क्लियर है बेटा। तो जनरल डायर टुक द कमांड। जनरल डायर के पास कमांड थी मार्शल लॉ की। ही क्लोज द एंड एग्जिट एंड फायर्ड ऑन क्राउड। वो वहाँ पर, अब वहाँ पर क्या हुआ, जनरल डायर आ गए। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे थे। कुछ लोग क्या करने आए थे, बैसाखी का फेयर देखने आए थे, और कुछ लोग क्या करने आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। अब वहीं पर कौन आ गए, हमारे जनरल डायर आ गए। और जनरल डायर ने वहाँ पर क्या कर दिया, एग्जिट गेट को बंद करा दिया और कह दिया अपनी पुलिस से कि आप ओपन फायर करना शुरू कर दीजिए क्राउड पर। यानी कि जितनी भी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी है सबके ऊपर आप क्या कीजिए, ओपन फायर कीजिए। ही क्लोज द एग्जिट एंड फायर्ड ऑन क्राउड। मैनी पीपल वर किल्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें, उस इंसिडेंट में मर गए। क्लियर बेटा। जब ये बात पूरे इंडिया के अंदर फैली कि जलियांवाला बाग के अंदर ऐसा ब्रिटिशर्स ने किया और इसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए, तो लोगों के अंदर क्या हुआ बेटा, गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। दिस एंगर्ड क्राउड पीपल टुक ओवर वायलेंस, क्लैशेस विद पुलिस, जिसकी वजह से क्या होने लगे, जगह जगह क्लैशेस होने लगे किसके साथ में, पुलिस के साथ में। एंड अटैक ऑन अ प्रॉपर्टी, और लोग क्या करने लगे, अटैक करने लगे किस पर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे कि पुलिस स्टेशन पर, आपके पोस्ट ऑफिस पर, इन पर। क्लियर बेटा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट टुक अ फ्री हैंड, इट रेस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ द प्रोटेस्टर। अब फिर भी देखिएगा, फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि इनकी बात को समझे या माने कि हाँ हमसे गलती हुई है, बल्कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको ब्रूटल तरीके से, इन प्रोटेस्ट को, इस वायलेंस को रोकने की कोशिश की। क्लियर बेटा। जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लोगों के अंदर। द गवर्नमेंट गॉट अ फ्री हैंड, इट रेस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। यानी कि गवर्नमेंट ने एक ब्रूटल रिप्रेशन करने की कोशिश की ऑफ द प्रोटेस्टर्स को रोकने की। क्लियर है। ब्रूटल तरीके से। क्लियर है। ब्रूटल तरीके होता है मारपीट तरीके से। क्लियर है बेटा। आगे क्या हुआ, आगे क्या है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट समझते हैं, खिलाफत मूवमेंट क्या है।